वेलकम बैक टू माय व्यूअर्स एंड माय डियर्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर संडे है और संडे की चाय के साथ आज फिर शुरू करेंगे हमारी शॉर्ट स्टोरी की श्रृंखला की दूसरी स्टोरी, जिसके साथ आज का दिन और बढ़िया बीतेगा। तो आज हम लोग आपके सामने ला रहे हैं एक छोटी सी मछली और एक उसके साथ समय बिताने वाले व्यक्ति की कहानी। ये कहानी है एक समुद्र के किनारे रहने वाले एक मछुआरे की, जिसका जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया था और उसके जीवन में कोई आशा की किरण नहीं बची थी। और आशा की किरण के साथ साथ वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित था कि किसी भी तरह मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं। लेकिन होता क्या है कि ज़िंदगी उसे जिस दिशा में ले जाना चाह रही थी वो स्वयं नहीं जानता था, और वो थक हार करके समुद्र की लहरों के बीचों बीच में जाके बैठ गया। समुद्र की लहरें आ रही थीं, उसके पैरों को स्पर्श कर रही थीं और वापस चली जा रही थीं। लेकिन उसी समय देखते हैं कि एक बड़ा चमत्कारिक ढंग से एक इंसिडेंट घटती है कि उस समय ज्वार आने लगता है। और ज्वार के साथ आप जानते हैं कि मछलियाँ समुद्र के साथ, समुद्र के पानी के साथ, लहरों के साथ आपके किनारों पे आती हैं और वो उसके पैरों से टकरा के वहीं पर तड़फने लगती हैं, क्योंकि पानी आके फिर वापस लौटता है समुद्र का। तो होता क्या है कि वो मछलियाँ तड़फ रही होती हैं, तो इस व्यक्ति के मन में थोड़ी सी दया आ गई होती है और ये अपने दुख को भूलकर उनके दुख में शामिल हो जाता है। और उनके दुख में शामिल होकर वह देखता है कि वो धीरे धीरे एक एक मछली की पूंछ पकड़ के और लगातार फेंकता रहता है। और ये करने में उसे इतना मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे मज़ा आते आते वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है कि वो हज़ारों मछलियों को समुद्र में डायरेक्ट फेंक ही रहा है। लगातार 2, 3, 4, 5, 6 घंटे तक उसका यही क्रम चलता रहता है। तो वहाँ आसपास गुजरने वाले व्यक्ति देखते हैं कि अरे ये आदमी पागल हो गया है क्या, सुबह से 6 घंटे से ये मछली ही फेंक रहा है, इसके पास और कोई काम नहीं है। तो उनमें एक के अंदर थोड़ी जिज्ञासा आती है। वो पूछता है, अरे भाई तुम पगला गए हो क्या, इसके मछलियाँ फेंक फेंक के क्या तुम सारी समुद्र की मछलियाँ बचा लोगे? क्या तुम्हारे इस छोटे से प्रयास से क्या समुद्र मछलियाँ फेंकना बंद कर देगा, या तुम सारी मछलियों को बचा ले जाओगे? तो बोला व्यक्ति कि मैं सारी मछलियों को तो नहीं बचा सकता हूँ, आपकी बात भी सही है कि मैं समुद्र के धारा को भी नहीं रोक सकता हूँ, समुद्र की लहरों को भी मैं रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि देखिए मैं फिर वही कर रहा हूँ। उसने फिर एक मछली की पूंछ उठाई और फिर उसे दिखाया कि देखो इसको फ़र्क ज़रूर पड़ता है। उसने फिर मछली फेंक दी। तो मेरा कहना यह है, जीवन में कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी हमें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी होती है कि जब आप उसे जीना शुरू करते हैं तो उसके एक आयाम पर फोकस होकर अपने जीवन को समाप्त करने की मत सोचिएगा, क्योंकि ज़िंदगी कहाँ किस करवट मोड़ लेगी आपको भी नहीं पता होता है। बस आप उस धारा के साथ चलते रहिए, क्योंकि समय एक ऐसा वक्त मरहम का काम करता है कि समय सभी घावों को भर देता है। अपनी गति को मत खोइएगा, है ना। आप चल नहीं सकते हैं तो आप रेंगिए, आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, कम से कम कुछ तो करते रहिए। ये जीवन आपको मिला है, उसमें साथ ही साथ आप कुछ अपनी गतिविधि को बढ़ाते रहेंगे तो जीवन आपको वो मौके देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि कहा भी गया है कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने मुलाकात खुद से कर ली। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई स्टोरी के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। बाय।